Hello student. Today started chapter 6 Understanding our Criminal Justice System. यानी हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसके बारे में हम इसमें चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी से रिलेटेड था, न्यायपालिका से रिलेटेड था, तो चैप्टर 6 का भी जो रिलेशन है वो टोटली जुडिशरी से है, न्यायपालिका से है। इसलिए इस चैप्टर में हम जुडिशरी का जो प्रोसेस है, जुडिशरी में जो ऑफेंस की या अपराधों की जो प्रोसेस है कि किस प्रकार से किसी अक्यूज्ड पर्सन को, आरोपी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलता है, किस प्रोसेस के तहत मिलता है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। देखिए क्या है, एक लाइन है, When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई लॉ का वायलेशन होता है, कानून का उल्लंघन होता है या कोई ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो सबसे पहले इमीडिएटली हम इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को। यानी सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कहाँ क्या ऑफेंस हुआ है, कहाँ क्या लॉ का वायलेशन हुआ है, और जिस व्यक्ति ने वायलेशन किया है उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ देखिए ब्लू कलर में एक्यूज्ड लिखा है। एक्यूज्ड का मीन्स होता है आरोपी व्यक्ति जिसने अपराध किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा वायलेशन ऑफ लॉ के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसने वह दोषी है और नहीं है, उसने गिल्टी की है या नहीं की है, इसका जो डिसाइडेशन है वो डिसाइड करने का काम वो है कोर्ट का। यानी कोर्ट द्वारा डिसाइड होगा कि वह गिल्टी है या और नहीं है। तो पुलिस के द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले एक FIR लॉन्च की जाती है। FIR का मीन्स होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है। अब हमारे जुडिशियल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के आधार पर किसी व्यक्ति अक्यूज्ड पर्सन को पकड़ा जाता है, कैसे उस पर ट्रायल चलती है, तो इससे के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम स्लाइड के आधार पर देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें ये जो पिक्चराइजेशन ये दे रखा है, इसमें ये एक चोरी की प्रोसेस है और चोरी की प्रोसेस में किस किस प्रोसेस के आधार पर किसी एक्यूज्ड पर्सन को पनिशमेंट दी जाती है उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन इससे हमको इसके बारे में हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, हमें उन पॉइंट्स पे जाना है जिनके आधार पर हम इस सिस्टम को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। सबसे पहला है इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि किस किस व्यक्ति का रोल है, क्या क्या इसमें क्या क्या प्रोसेस चलेगी। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हमने एक स्लाइड में लिख रखे हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यह है टॉपिक ऑफ चैप्टर्स, यानी चैप्टर के क्या क्या टॉपिक हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है की प्लेयर ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम।
कि हमारे जो आपराधिक जस्टिस सिस्टम है, न्यायिक प्रणाली है, उसके कौन कौन से की प्लेयर है, कौन कौन से मुख्य व्यक्ति हैं जो इस सिस्टम में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। सेकंड है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, कि पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम यानी अपराध की जांच में क्या भूमिका होती है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अपराध की पुलिस किस प्रकार से जांच करती है, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करती है, यह हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील का क्या रोल होता है, सरकार की ओर से वो किस प्रकार से अपनी जो भूमिका है उसको निभाता, अपने रोल को निभाता है, इसके बारे में हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। फोर्थ पॉइंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जज, यानी जज का, किसी न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इसके बारे में हम फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और अगला पॉइंट है, व्हाट इज द फेयर ट्रायल। फिफ्थ पॉइंट है, व्हाट इज ए फेयर ट्रायल, यानी निष्पक्ष जांच क्या है, निष्पक्ष परीक्षण क्या है, इसके बारे में हम फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो केस चला है वो एकदम निष्पक्ष हुआ है, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ है, किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुए, बल्कि एकदम फेयर एंड क्लीन ट्रायल हुआ है, फेयर एंड क्लीन इन्वेस्टिगेशन हुई है, विचारण फेयर एंड क्लीन हुआ है। इसके बारे में हम फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। देखिए नेक्स्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसमें अपराध होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल का मीन्स ही अपराध है, यानी किसी न किसी प्रकार से फिजिकल असोल्ट होगा, फिजिकल ऑफेंस होगा, अपराध। क्रिमिनल जस्टिस इज द सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। क्रिमिनल जस्टिस क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के जो संस्थान है और गवर्नमेंट यानी सरकार के जो नियम है उनसे रिलेटेड है। ये संस्थान और ये नियम क्या डायरेक्ट करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, एट अपहोल्डिंग सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने का, डिटेरिंग एंड मिटिगेटिंग क्राइम यानी क्राइम को रोकने और उसको कम करने का, और सैंक्शनिंग दोज हु वायलेट लॉज, और उन व्यक्तियों को जो कानून को तोड़ते हैं उनको सैंक्शन यानी पनिशमेंट देना, सजा देना, विद क्रिमिनल पेनल्टीज, साथ में उनके ऊपर जुर्माना लगाना, और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, और उनको उनके लिए पुनर्वास यानी दूसरी जगह ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ में पुनः लेके आना जो पहले अपनी एक्टिविटीज से अन्य सोशल एलिमेंट्स बन गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति क्राइम में चले गए हैं उनको पुनः मेन स्ट्रीम में लेके आना, मुख्य धारा में लेके आना, ताकि वे एक सामाजिक जो व्यक्ति है उसके रूप में समाज में अपना पार्टिसिपेशन दे सके और क्राइम से दूर हो जाए। उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम करना, ये काम सरकार के इंस्टीट्यूशंस का है, और यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें किसी क्रिमिनल व्यक्ति को क्राइम से दूर करना सबसे मेन जो फंक्शन है वो कोर्ट्स का है, और जो रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं उन संस्थानों का है। अगला है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, की प्लेयर ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के कौन कौन से की प्लेयर्स होते हैं, कौन कौन से मुख्य व्यक्ति होते हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेयर ट्रायल, किसी
विचारण का या किसी जांच का निष्पक्ष जांच के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स होता है कि इसमें कौन कौन से की प्लेयर्स हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, यानी कौन कौन से पर्सन हैं, कौन कौन से पीपल्स हैं जो ट्रायल में, जांच में अपनी भूमिका निभाते हैं, केस में अपनी भूमिका निभाते हैं, जो प्रारंभ से, यानी कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, उसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उससे रिलेटेड रहते हैं, कि जब तक वह व्यक्ति, जो व्यक्ति अपराधी है, अक्यूज्ड पर्सन है, उसमें उसका कोर्ट में केस चलने से लेकर जब तक उसका डिसीजन नहीं हो जाता केस का, उस दौरान किस किस व्यक्ति की क्या क्या रोल होता है, ये इसके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये प्लेयर्स हैं। ये कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपना रोल अदा करते हैं। देखिए, देयर आर 4 पीपल हु प्ले ए की रोल इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए, ये 4 व्यक्ति होते हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला नंबर है पुलिस का, क्योंकि जब भी कभी कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, तो सबसे पहले उसकी सूचना पुलिस के पास जाती है, इसलिए सबसे पहला रोल हो गया पुलिस का। यानी FIR जो दर्ज होती है वो पुलिस स्टेशन में होती है। इसका मतलब है कि जो ट्रायल है, फेयर ट्रायल है, उसमें पहला रोल किसका होगा? पुलिस का। सेकंड, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील। सरकारी वकील यानी कोई ऑफेंस हुआ है तो सरकार की ओर से उस कानून का, उस व्यक्ति की ओर से उस कानून का वायलेशन हुआ है, वायलेशन होने पर सरकार उसको पनिशमेंट देगी, और पनिशमेंट देने के लिए ऐसा प्रोसिक्यूटर होना चाहिए जो सरकार की पैरवी करे, सरकार की बात रखे। तो वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो अपराधी के खिलाफ केस लड़ता है, अपराधी के खिलाफ, अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट। थर्ड पॉइंट है द डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर वह व्यक्ति है जो उस अक्यूज्ड पर्सन, जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, FIR जिसके खिलाफ हुई है, उसके लिए केस लड़ेगा, यानी उसके डिफेंस में काम करेगा, उसको सजा, पनिशमेंट नहीं हो, उसके लिए अपना जो पक्ष रखेगा, कहाँ? कोर्ट में, यानी वो उसके डिफेंस में काम करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू करेंगे, आर्ग्यूमेंट देंगे उसको सजा दिलाने के लिए, जबकि डिफेंस लॉयर उसको सजा नहीं हो, उसके बचाव में काम करेगा। अगला है द जज, यानी न्यायाधीश, जो जजमेंट देगा, जो डिसीजन देगा। इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये 4 व्यक्ति सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील, डिफेंस लॉयर यानी जो बचाव का जो वकील होगा, जो बचाव पक्ष का वकील होगा, और नंबर 4 है जज। तो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे की प्लेयर्स ऑफ आवर क्रिमिनल सिस्टम के। देखिए, यहाँ बुक में भी दे रखा है, यू कैन सी द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। इसके अलावा एक देखिए यहाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। देखिए क्या कह रहा है ये, सबसे इम्पोर्टेंट, भारत के संविधान में देखिए हर चीज की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति अगर अक्यूज्ड है तो वह अपने बचाव में, उसके अपने डिफेंस में क्या क्या कर सकता है, संविधान ने उसके लिए व्यवस्था की है। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 22, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 22। देखिए क्या कह रहा है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंड बाय ए लॉयर। देखिए क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी अगर वह, उसके पास पैसा नहीं है और वह वकील नहीं कर सकता है, तो कोर्ट का
यह राइट्स है कि उसको एक वकील या एक एडवोकेट प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा एक देखिए आर्टिकल 39 ये क्या कहता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड ए लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। क्या कह रहा है 39 ए कि वे ऐसे नागरिकों को वकील या एडवोकेट मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है, यानी सरकार को सौंपी गई है, जो गरीब और या किसी अन्य कारण से वकील नहीं रख सकते हैं, वकील नहीं कर सकते हैं। तो 39A में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार या राज्य उसके लिए वकील मुहैया कराएगा, वकील प्रदान करेगा, यानी वकील की व्यवस्था करेगा। राज्य की ड्यूटी है, क्योंकि आर्टिकल 22 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स है एक वकील करने का, अपना बचाव पेश करने का। अब स्वयं तो वो बचाव पेश नहीं कर पाएगा, वो अपना बचाव यानी कोई अक्यूज पर्सन होगा वो बचाव अपने वकील के थ्रू ही करेगा, क्योंकि उसको ही लीगल टर्म्स का पता रहता है। इसलिए आर्टिकल 39 में ये व्यवस्था की है कि स्टेट उस व्यक्ति के लिए वकील प्रदान प्रोवाइड कराएगा। तो आज हमने इन 2 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जो की प्लेयर्स है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, यानी क्राइम की जांच में पुलिस का क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।